तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का जीवन ईश्वर कृपा से बहुत अच्छे और बहुत-बहुत मज़े में कट रहे होंगे। तो जितने भी मेरे छोटे प्यारे भाई-बहन हैं, उसके लिए मेरे तरफ से पहले ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता के लिए चरण स्पर्श। तो आप सभी के लिए हम फिर से एक नए ब्लॉग लेकर के आए हैं। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और जैसे कि आप सभी को हम दिखाए, आज हमारे यहाँ का मौसम कैसा है। पूरा बारिश होने वाले हैं, कब बारिश आएंगे ये भी पता नहीं है और अभी भी आ सकते हैं और एक आध बूंद पड़ भी रहे हैं। और आज सबसे पहले आज उठे और ऐसे मौसम देखे तो काफ़ी ज़्यादा डर लग रहे थे, क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए हैं, 6 बज गए हैं। और हम सबसे पहले उठे तो जल्दी से आयंस को उठा दिए और आयंस भी ब्रश कर रहे हैं और हम भी आयंस का जल्दी जल्दी से टिफ़िन तैयार करने लगे, यानी उसके लिए नाश्ता बनाने लगे। क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा उठने में लेट हो गए थे, क्योंकि कल 2 दिन के बाद मम्मी आए थे, तो उन्हीं के साथ खाते-ऊते खाना और गप गोर धो। बातें-उतें करते काफ़ी ज़्यादा रात हो गए थे, तो देर रात तक सोए, तो इसीलिए सुबह जल्दी आँख नहीं खुले और आँख खुले तो देखे बारिश होने वाले हैं, तो ज़्यादा टेंशन बढ़ गए कि आयंस का आज स्कूल ना छूट जाए। तो इसीलिए जल्दी-जल्दी पहले उसका नाश्ता बना दिए और नाश्ता में बनाए हमने मैगी बना दिए हैं, तो मैगी ही खिला देंगे और मैगी ही टिफ़िन के लिए देंगे। तो उसको पहले हमने तैयार की और फिर उसका टिफ़िन-उफ़िन पैक करके उसके स्कूल के लिए भेज दिए। और फिर इधर आंगन में नाश्ता बना कर के ही हम झाड़ू लगा लिए थे। वो इसलिए क्योंकि कभी भी मौसम ख़राब होते हैं, जैसे बारिश-उरिश आते हैं और हवा ज़रा-सा भी चलते हैं, तो क्या होते हैं कि जो भी पेड़ लगे हुए हैं, जैसे अमरूद है, आम हो गए, लीची का पेड़ सब है, तो उनमें से काफ़ी ज़्यादा पत्ते गिरते हैं और पत्ते गिरते हैं तो बारिश होते हैं तो पत्ते आंगन में ही चिपक जाते हैं, तो झाड़ू लगाने में और भी ज़्यादा टाइम लग जाते हैं अच्छे से, क्योंकि झाड़ू से जल्दी पत्ते निकलते नहीं रहते हैं, चिपके रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगते हैं। मेहनत करने के बाद आंगन की सफाई होते हैं। फिर आंगन की सफाई हो गए थे तो रह गए थे बर्तन धुलने के, तो बर्तन भी हमने जल्दी जल्दी से धुल लिए, यानी सुबह का जो भी हमारा काम होते हैं रोज़ का वो सभी हो गए हैं। और होने के बाद हमने जल्दी जल्दी से पानी भर लिए ताकि लाइन ना कट जाए, क्योंकि बारिश का मौसम रहते हैं तो लाइन का कुछ अता पता रहते नहीं है। पर पता नहीं आज कैसे लाइन टिके हुए हैं, पर अच्छी बात है। तो हमने पानी भर लिए थे, एक बाल्टी भरे थे और एक हांडी भरे थे बड़ा सा, तो उन्हीं में हमारा नहाना हो गए। तो फिर हमने नहा लिए और फिर कपड़े हमने धुलने के लिए रख दिए हैं। कह रहे थे कपड़े बाद में धुल लेंगे, क्योंकि कपड़े धुलते तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाते खाना में, तो मम्मी का डांट सुनना पड़ते, तो इसलिए कपड़े रहने दिए। कह रहे थे बाद में हम धुल लेंगे, खाना वाना बन जाएंगे तो दोपहर में, इसीलिए बस कपड़े रहने दिए। और फिर नहा कर के आए तो बाल में टॉवल बांधे हुए थे, तो हमसे तो बालों में टॉवल बंधे रहते हैं तो ज़्यादातर कोई काम होते नहीं है और सर पे पल्लू वगैरह भी नहीं ले पाते हैं, बार बार पल्लू गिरते रहते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हमने बालों में से टॉवल खोले और आज बाल धुल करके नहाए थे, क्योंकि 3 दिन 4 दिन हो गए थे बाल धुले हुए, तो इसीलिए बाल में काफ़ी ज़्यादा सरों में यानी खुजलियाँ हो रहे थे और सर भी भारी भारी लग रहे थे। तो सोचा सर धो कर के ही नहा लेते हैं, तो सर धो कर के नहाए और वैसे भी शैम्पू ख़त्म हो गए हैं, तो साबुन से ही बाल धुले, क्योंकि साबुन से धुलते हैं तो क्या होते हैं कि हमारा बाल बहुत ज़्यादा चिपक जाते हैं, उतने अच्छे से साफ़ नहीं होते हैं और उलझ भी जाते हैं, तो इसलिए कंघा करते हैं तो बहुत ज़्यादा सर भी दुखते हैं और बाल भी बहुत ज़्यादा निकलते रहते हैं, यानी टूटते हैं बाल। तो मम्मी शैम्पू लाएंगे, फिर शैम्पू से धुलना होंगे। और फिर इतने में हमारे यहाँ पर कोई पड़ोसी आए थे, उनको कुछ चाहिए था। जो हमारे यहाँ पर एलोवेरा का पौधे थे, तो हमारे पास 3 थे, तो वही उसमें से एक मांगने आए थे कि हमको एक देने के लिए, तो हमने उसको एक नहीं बाजू।
तो हमने उसको एक छोटा वाला पौधे थे, 2 रख लिए और 1 उसे दिए, क्योंकि कोई भी चीज़ माँगने आते हैं तो उनको खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। नहीं ज़्यादा है तो जो है आपके पास उसमें से ही थोड़ा दे देना चाहिए। तो हमने एक छोटा वाला पौधा उखाड़ कर के एलोवेरा का उनको दे दिए, तो फिर वो भी अपने घर को चले गए। और फिर इधर हम जा रहे थे खाना बनाने के लिए, तो मम्मी कहे कि इधर थोड़ी-सी काम है बाहर आने के लिए, और मम्मी भी कोदारी लिए थे और बड़ा-सा कठौता लिए थे, तो हम तभी सोच समझ गए थे कि मम्मी बहुत बड़ा काम कहने वाले हैं, तो मम्मी के साथ पीछे-पीछे आ गए। तो मम्मी कह रहे थे कि यहाँ पर काफ़ी दिनों से राख पड़े हुए थे, जब हमारे यहाँ पर पशु थे, तो पशु को रात को मच्छर काटते थे, तो उन्हीं के लिए घूर लगाते थे ताकि मच्छर ना काटे उसके धुआँ से। तो उसी दिन से राख रखे हुए थे, तो ये राख सभी मम्मी कह रहे थे कठौता में भरने के लिए, तो हम दोनों ने मिलके कठौता में राख भरे। और फिर उसके बाद मम्मी को सर पे हमने उठा दिए, वो खेत की ओर जा रहे हैं, और खेत की ओर जा ही रहे थे कि रियांश आए और कहने लगे, दादी आपके साथ हम भी जाएंगे, क्योंकि अभी छोटा है तो खेत की ओर जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा जिद करते हैं, और ये जब बड़ा हो जाएंगे कोई काम लायक तो खेत की ओर जाएँगे भी नहीं, कहेंगे हमें बहुत ज़्यादा धूप लग रही है और बहुत ज़्यादा खेतों में मेहनत करनी पड़ती है, और अभी भाग-भाग के जाते हैं, देख सकते हो दादी के साथ। और इधर राख उठाए थे तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घास भी जमे हो गए थे, तो मम्मी कह रहे थे उन्हीं घास को छील देने के लिए। तो उन्हीं घास को सभी को छील करके और एक साइड में रख दिए, ताकि बारिश आए तो मिट्टी सभी दूसरे साइड नहीं बह कर के जाए। और अभी हमने आप सभी को अपने अधूरा पर का नज़ारा दिखाया, यानी बाहर का नज़ारा, जहाँ से हम बाहर की ओर जाते हैं। तो अभी आप सभी को इस टाइम 8 बजे आप सभी को हमारे गांव में कोई भी आदमी आप सभी को नहीं दिखेंगे। वो इसलिए क्योंकि अभी सभी का धान रोपाई चल रहे हैं, तो सभी अपने अपने खेतों में बिजी है। सुबह ही उठते हैं 6 बजे और चले जाते हैं, तो आप सभी को कोई देखने को मिलेंगे या तो 6 बजे से रात को, 6 बजे शाम को और 5 बजे सुबह। इससे पहले आप सभी को गांव में कोई नहीं दिखेंगे। सभी अपने अपने खेतों में लगे रहते हैं, या तो धूप रहे या तो कितना भी आंधी तूफान आए, धान रोपाई चल रहे हैं। तो गांव घर का लोग को तो ऐसा ही रहते हैं। हम सभी का जो काम खेत में करने जाते हैं, जब तक नहीं होते हैं तब तक घर पे नहीं आते हैं, तो सभी वहीं पर है। और मम्मी भी अभी गए हैं, तो देखो मम्मी कब आते हैं। कह रहे थे धान का बीज जो गिराए हुए हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा घास हो गए हैं, तो उनको साफ़ करेंगे और फिर उसके बाद ही आएंगे। नहीं तो जब धान रोपाई चलेंगे तो उसमें से धान को बीज उखाड़ने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेंगे, घास भी आ जाएंगे, और घास रोपाई हो गए तो धान का तो ऐसी का तैसी हो जाएंगे। तो इसलिए अभी से तैयारी चल रहे हैं, और देखो कब बारिश आएंगे फिर उसके बाद ही हमारा खेत रोपाई होंगे। और इधर हमने आग जला करके और गर्म पानी होने के लिए रख दिए थे चावल बनाने के लिए, और चावल भी हमने धुल करके भिगो करके रख दिए हैं। और फिर पापा कल शाम को क्या सब्ज़ी लाए थे वही हम चेक कर रहे थे, और सब्ज़ी को निकाल करके हमने जिसमें सब्ज़ी रखते हैं उनमें सभी रख दिए। और सब्ज़ी अभी ज़्यादातर मिल रहे हैं भिंडी, या तो कटहल, या तो तुरई, या तो परवल। तो आज हमारे घर पे थे भिंडी लाए थे पापा 1 किलो, और 1 किलो अरबी है और 1 किलो परवल है। तो हमने अरबी और परवल को रख दी, कल बनाएंगे हम अरबी। वो इसलिए क्योंकि आज बनने वाले हैं भिंडी की भाजी और दाल और भात। वो इसलिए क्योंकि हमारा छोटा वाला देवर है, वो अरबी का सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। हमारे यहाँ पर सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है, और ख़ास करके हमारा छोटे वाला जो रियांश है, हमारा दोनों बच्चे को बहुत ज़्यादा पसंद है अरबी की सब्ज़ी। तो वो दोनों बहुत अच्छे से खाते हैं, पर हमारा देवर जी को नहीं पसंद है, तो इसीलिए मम्मी कह रहे थे कि आज रहने दो, कल बना लेना। तो इसलिए कल बनाएंगे। और फिर इसके बाद इधर हमने भात बन गए थे, तो कढ़ाई हमने चूल्हे पे चढ़ा दी थी, और फिर इसके बाद हमने थोड़ी सी मिर्च को फ्राई किए खाने के लिए। और जब तक मिर्च हमारा फ्राई हो रहे थे तब तक हमने थोड़ी सी लाल मिर्च को काट के रख ली। वो इसलिए क्योंकि आलू का भाजी हो या भिंडी का भाजी हो, लाल मिर्च में बनाते हैं तो अच्छी टेस्ट भी आते हैं, और खाने में भी तीखी लगती है, तो काफ़ी पसंद आते हैं घर लोगों को। तो जैसे घर का लोग खाना पसंद करते हैं उसी हिसाब से खाना बनते हैं। तो सूखी मिर्च डाल के ही भाजी बनाए,
और इसमें ज़्यादातर कुछ नहीं डालेंगे, बस हल्दी हल्दी और नमक डालेंगे और फिर यही डाल के हम प्यारी सी बहुत ही चटपटी कुरकुरे सी भाजी बनाएंगे। तो देख सकते हो हमारा सिंपल सी भाजी बन के रेडी हो चुके हैं और जितने ही आप सभी को देखने में फीका लग रहे हैं उतनी ही ये स्वादिष्ट खाने में लगते हैं। दाल भात के साथ बहुत अच्छी सच में लगती है। और हमारा भाजी भी बन गए थे, पूरा खाना बन गए थे। तो फिर खाना बनने के बाद हमने खाए और फिर खाना खाने के बाद जो भी बर्तन उर्तन होते हैं सभी धुल लिए और फिर इतने में थोड़ी सी बाल में कंघी करके और कह रहे थे कि बांध लेते हैं। इतने में आयंस आए तो कहने लगे मम्मी हमारा ड्रेस खोल दो, तो उनको ही हम ड्रेस खोलने लगे क्योंकि अभी छोटा है तो अपने आप से नहीं पहन पाता है और ना ही खोल पाता है। हमें ही पहनानी भी पड़ती है और हमें ही खोलनी भी पड़ती है। और गर्मी में रोज़ पढ़ाई चल रहे हैं और जिसमें स्कूल में शायद पढ़ते हैं उसमें एक ही पंखे लगे हुए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा आयंस को घमौरी हो गए हैं। कह रहे थे मम्मी कि कल पढ़ने नहीं जाएंगे, बहुत घमौरिया है। तो हम कह रहे थे कि जब तक गर्मी रहेंगे और तुम पढ़ाई छोड़ोगे तो काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई में पीछे रह जाओगे। हम आपको रात को सोने से पहले पाउडर लगा देंगे, पर स्कूल तो रोज़ जाना है, तो इसीलिए थोड़ी सी जिद कर रहे थे कि हम नहीं जाएंगे, पर पढ़ने तो जाने होंगे। और पता नहीं गर्मी की छुट्टी कब देंगे, पर अभी नहीं दिए हैं, शायद सावन के महीने में देंगे, अभी नहीं देंगे। तो उसका जो भी कपड़े ड्रेस वगैरह थे सभी हमने खुला दिए हैं और जो धुलने वाले थे वो हमने एक साइड रख दिए हैं और जो नहीं धुलने वाले हैं वो घर में ला कर के रख देते हैं। और कह रहे थे नहाने के लिए, तो कह रहे थे मम्मी हम बाद में नहाएंगे। और हम इसका पानी का बोतल चेक करते हैं इसने पी करके खाली किए हैं कि नहीं। पानी आते भर ले देखी तो एगो बात कहियो हेले हम लौटा में हमरा में हम पढ़ाई के नहीं तो बुझु पे आप लगे तो ये वो तब पाए एक क्लास में नहीं जाए तो ले तो मैं हम बोतल ला के जाते या दैया तो उनसे पूछे कि पानी क्यों नहीं पिए हो, बस थोड़ी सी पानी पी थी, पूरा बोतल हमने जो भर के दी थी वो पूरा बोतल वैसे ही भरे थे। तो कह रहे थे कि मैम जहाँ पर पढ़ा रहे थे वहाँ पर बोतल लेकर के नहीं जाने दे रहे थे। तो कल हम मैम से बात करेंगे कि बच्चे के पास बोतल क्यों नहीं आप लेकर के जाने देते हो जहाँ पर वो पढ़ते हैं, क्योंकि इन दिनों गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं और बच्चे पानी नहीं पिएंगे अच्छे से तो बीमार भी पड़ सकते हैं और पानी का भी कमी आ जाएंगे उसके शरीर में, तो बहुत ज़्यादा बीमारी लग सकते हैं। तो इसीलिए हम कल उसके मैम से बात करेंगे और फिर उसको पानी दिए और खाना वाना खिलाए। और इतने में मम्मी आ गए थे खेत से, तो मम्मी भी नहाए और फिर नहाने के बाद मम्मी ने भी सुबह से नहीं खाए थे तो मम्मी को भी हमने खाना निकाल के दी। तो मम्मी भी आंगन में ही खा रहे हैं पेड़ के पास। पेड़ के पास सफाई करने में तो बहुत ज़्यादा मेहनत है पर आराम भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गर्मी का मौसम में घर में अच्छे नहीं लगते हैं और पेड़ के पास ही बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि गर्मी कितना भी रहते हैं तो थोड़ी बहुत तो शीतल हवा चलते ही रहते हैं, तो बहुत अच्छे लगते हैं यहाँ पर बैठने में। अभी तो आप क्या सर अपन सर है हमारा माथा पिता चल पागल हम भले भक्त आप सभी गांव घर में होंगे तो पेड़ के पास तो गर्मी मौसम में ज़रूर बैठते होंगे और उसका आनंद कुछ अलग ही है, आप सबको भी पता होंगे। और आज हमारे देवर जी आए थे कुछ काम से ही, क्योंकि बिना काम के तो वहाँ पर टिकते नहीं हैं। तो बीज जो धान का गिराए हुए हैं तो उन्हीं में मोटर चला कर के पानी देने थे, क्योंकि बारिश तो आ रहे हैं पर जितना पानी चाहिए फसल को उतने पानी नहीं पहुंच रहे हैं। तो इसके लिए जिसके पास मोटर है वो मोटर से पानी दे रहे हैं ताकि हमारा बीज है जो फसल है वो ख़राब ना हो। तो इसीलिए हमारा देवर जी भी आए थे, तो कुछ मोटर में ख़राबी हो गए थे तो उन्हीं का सामान ख़रीद करके लाए थे, पर आज मिस्त्री नहीं मिले तो वो सामान नहीं लगाए, पर वैसा ही ठीक किए तो मोटर चल रहे हैं। और शाम तक पानी लग जाएंगे तो पापा मोटर ला करके घर में रख देंगे, नहीं तो मोटर चोरी हो जाते हैं। और फिर इधर कंडे रखे थे सूखने के लिए, तो सभी को हमने कठौता में भर के रखे थे और इधर उधर बच्चे खेल करके कभी काल बोरी को फेंक देते हैं, तो उन सभी को हम समेट रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा शरारती रियांश हो गए हैं।
और फिर इतने में हमने उन सभी को समेट के तो रख दिए थे और फिर इन दोनों को भी हमने नहला दिए थे, आयंस को भी और रियांश को भी। और गर्मी हो रहे हैं तो हमने इसको पतला वाला गंजी होते हैं, बनियान होते हैं, वही पहनाए हैं, टी शर्ट नहीं पहनाए हैं। इसमें ठंडे भी लगते हैं और हवा भी लगते हैं पूरा देह में। और फिर तेल वो लगा दिए थे, नारियल का तेल लगाए थे, क्योंकि गर्मी में तो सरसों का तेल नहीं लगाते हैं और घमौड़िया में और भी ज़्यादा खुजली होते हैं और चिड़चिड़ा सा बच्चे करने लगते हैं। तो इसीलिए नारियल का तेल ही मुँह में भी और बालों में भी और पैरों हाथों में भी लगाए थे अच्छे से। और लगवा लेते हैं नारियल का तेल और सरसों का तेल नहीं लगवाते हैं। तो उनको तेल लगाने के बाद इधर पापा कह रहे थे कि खेतों में जो बीज है धान का उसमें खाद मार देते हैं, क्योंकि पानी सूख जाएंगे पूरी रात में। तो इसीलिए मम्मी जो सफ़ेद वाला खाद होते हैं, जिसको यूरिया खाद से जाना जाता है, ये फसल को बढ़ाने में काम आते हैं। और हमारा धान का बीज अभी बहुत ही छोटा छोटा है, तो इसलिए थोड़ा सा खाद मार देंगे ना, यानी रख देंगे उसमें, तो इससे अच्छी ग्रोथ हो जाएंगे और अच्छी फसल हो जाएंगे। तो इसीलिए मम्मी खाद ले करके और फिर खेत की ओर जा रहे हैं। और इधर मम्मी भी जा रहे हैं और पापा सबसे पहले गए हैं और उनसे भी पहले दोनों बच्चे गए हैं। तो मम्मी पापा आयंस रियांश को भी लेकर के जा रहे हैं। तो हम बच गए अकेले घर पे। तो हम भी उन सभी को आने से पहले खाना बना लेते हैं, क्योंकि वैसे भी शाम हो ही गए हैं। तो आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आप सभी को ज़रा सा भी अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना। और जो हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप सभी के लिए हम ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियो ताकि लाते रहे।